Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 5th class. Welcome to the online class of science. So as you all know that we have started our lesson number 3 and lesson number 3 is about pollution. Lesson number 3 जो है वो बेसिकली आलूदगी के बारे में है, लाइक गंदगी के बारे में है। कुछ ऐसी इन्वायरमेंट में गंदगियाँ होती हैं जिनकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। तो पोल्यूशन गंदगी को कहते हैं, आलूदगी को कहते हैं, आलूदा चीज़ों को कहते हैं। वो 3 तरीक़ों से होती है। लाइक एक होती है एयर पोल्यूशन, हवा में आलूदगी हो जाती है, हवा से ही बीमारियां फैलती हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। जब वो हवा ही गंदी होगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो बीमारियां हैं वो फैलेंगी। उसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन आज पढ़नी है, लाइक पानी से। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि पानी में चले जाते हैं और वो पानी उनको अपने अंदर से ख़त्म नहीं कर सकता, खुद नहीं ख़त्म कर सकता जब तक कि हम उसको ख़त्म करने की कोशिश ना करें। हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, हमें पानी को बॉईल करना पड़ता है, बॉईल करके इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उसमें से जितने भी गंदे ज़रात हैं वो ख़त्म हो जाएं। और उबाल कर पानी इस्तेमाल करने से तो हर कोई कहता है कि पानी जो है वो उबाल कर पीना चाहिए, उसको बॉईल करके इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आप रीडिंग करते चले जाएं मेरे साथ साथ, मैं यहाँ से करती चली जाती हूँ, आप अपनी बुक से रीडिंग करते चले जाएं। We are adding sewage and industrial wastes into rivers, canals, streams and oceans. लाइक वो कह रहे हैं सिवेज का मतलब होता है गंदगी और इंडस्ट्रियल वेस्ट सन्नतों का गंदा जो भी मादे होती हैं उसके सन्नतों से जो आती हैं, जो हमें फैक्ट्रीज से मिलते हैं, उनकी बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हम गंदगी को और सन्नतों से मिले हुए गंदे ज़रात को रिवर्स, दरियाओं में, नदियों में, तालाबों में और समुंदर में फेंकते चले जाते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से वी आर पोल्यूटिंग द वाटर, हम पानी को आलूदा करते हैं। हाईली टॉक्सिक मटीरियल्स प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट आर द मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। लाइक बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिक गंदे मादे होते हैं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट में मौजूद होते हैं। वो वाटर पोल्यूशन का एक बहुत ज़्यादा अहम मतलब साबित होते हैं कि बहुत अहम वजह साबित होती हैं वाटर पोल्यूशन की। The germs present in the sewage from hospitals and gutters are also water pollution। के बाज़ औक़ात हॉस्पिटल्स में से भी जो पानी होता है, गंदा पानी जो होता है वो निकाल कर, उसमें बहुत से जरासीम्स होते हैं, वो भी निकाल कर वो गटरों में फेंक देते हैं या नदियों नालों तक वो पहुंच जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो जरासीम जब नदी नाले में चले जाएंगे वो फैलते चले जाएंगे और उससे बीमारियाँ भी फैलती चली जाएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा वाटर पोल्यूशन। टर्न नेक्स्ट पेज इज़ अबाउट लैंड पोल्यूशन, मतलब कि ज़मीनी आलूदगी। अब बेसिकली जो आलूदगी पैदा हो रही है वो हर जगह पर जाएगी। वी थ्रो आवर डोमेस्टिक ट्रैश एट ओपन प्लेसेस, कि हम अपना जो घरों का कूड़ा है, घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू कूड़ा जो है वो हम खुली जगहों पर फेंक देते हैं, ज़मीन पर। कहीं पर भी डस्टबिन्स में नहीं फेंकते, हम वैसे ही ज़मीनों पर फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो वो ज़मीन भी आलूदा होती है, वो वहाँ से भी जरासीम फैलते हैं, वो जरासीम हवा में भी चले जाते हैं। और अगर खुदा ना ख्वास्ता उसके पास से कहीं से भी कोई पानी का बहाव आ जाए तो वो पानी के थ्रू आगे से आगे चलते चले जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ द इंक्लूड्स टिन कैंस, प्लास्टिक बैग्स, रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट पोल्यूट द लैंड। एग्रीकल्चरल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स, केमिकल स्प्रेस, क्रॉप्स एंड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर द मेन कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। ये बाज़ औक़ात हम केमिकल स्प्रे भी करते हैं और वो भी बेसिकली जो केमिकल स्प्रे होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है आम इंसान के लिए। तो वो उस जगह पर रहने वाले लोगों के लिए भी पोल्यूशन जब हो जाती है वहाँ पर तो उसके वो लोग शिकार होते हैं उस चीज़ का। ये हो गई हमारी लैंड पोल्यूशन। नेक्स्ट इज़ अफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, के पोल्यूशन के क्या क्या असरात होते हैं। असरात की बात करते हैं। एयर पोल्यूशन कॉजेज डिजीज़ ऑफ थ्रोट, स्किन एंड आइज़। वो कह रहे हैं कि जो हवा की आलूदगी होती है, हवाई आलूदगी, जो फ़िज़ाई आलूदगी होती है, वो क्या क्या बीमारियाँ और किस किस की चीज़ों की बीमारी पैदा करती हैं। थ्रोट गले की, स्किन जिल्द की और आँखों की।
टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स एंटर द ह्यूमन बॉडी विद इनहेल्ड एयर, कि जब हवा को हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो कुछ जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पोल्यूटेंट, हवा में कुछ जहरीले मादे होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं एंड कॉज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, और सांस लेने की जो मुश्किलात होती हैं उसको पैदा करते हैं। ब्रोंकाइटिस एंड सीरियस डिजीज़ लाइक लंग कैंसर एट्सेट्रा, जिसमें लंग कैंसर तक की बीमारी जो है ना वो पैदा होती है। लंग कैंसर फेफड़ों का कैंसर होता है, वो बेसिकली गंदी हवा जब आपके नाक के थ्रू आपकी बॉडी में जाती है तो वो जब उस गंदी हवा में जितने भी जरासीम होंगे वो आपके लंग्स में जाकर फैलना शुरू कर देंगे, डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, जिससे ये बीमारी फैलेगी। ठीक है। इन प्लांट्स एयर पोल्यूशन स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज़ रिड्यूसेस ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में अब क्या होता है कि जो अगर फ़िज़ाई आलूदगी प्लांट्स के आसपास कहीं मौजूद है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं। फोटोसिंथेसिस मतलब वो जो प्लांट है वो अपनी फूड बनाएगा ही नहीं। जब फूड नहीं बनाएगा तो वो प्लांट ग्रो भी नहीं करेगा, जब उसको खाना ही नहीं मिलेगा तो वो प्लांट ग्रो भी नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो पौधे हैं ना उनके इर्द गिर्द जो फैक्ट्रीज़ होती हैं ना वो नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई जंगल है तो वहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जंगलात से हमें ताज़ा हवा आ रही होती है। अगर वहीं पर फैक्ट्री लग जाएगी या कोई भी इंडस्ट्री लग जाएगी तो वहाँ पर वो जो हवा है वहाँ की हवा आलूदा हो जाएगी और वो प्लांट्स भी सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। Air pollutants released from industries dissolved in rainwater and make it acidic, कि कुछ हवा में ऐसे मादे मौजूद होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज से जो निकलते हैं वो बारिश के पानी में डिज़ोल्व होकर इसको एसिडिक बना देते हैं। एसिड रेन होती है, लाइक एसिड रेन इज़ अबाउट कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर से जो केमिकल्स निकलते हैं वो हवा में जाते हैं और हवा से वो केमिकल्स बाद में उड़ते चले जाते हैं और उड़ते उड़ते वो आप जाके क्लाउड्स में जो बादल होते हैं उनमें जाकर अटैच हो जाते हैं और बादलों के थ्रू जब बारिश होती है तो बारिश से नीचे गिरते हैं। जब बारिश से वो नीचे गिरते हैं तो बेसिकली वो हवा को तो आलूदा करते ही हैं, साथ साथ जब वो बारिश के कतरों के थ्रू जिस जगह पर भी गिरेंगे उस जगह पर वो जगह भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो एसिडिक रेन होती है वो बेसिकली इंसान की जिल्द पे भी नुकसानदेह होती है और साथ साथ उसकी जितनी भी जो घर हैं हमारे घरों की जो पेंट वगैरह होते हैं इन सबको भी नुकसान पहुंचाती है। एसिड रेन डैमेजेस ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड लाइफ इन पॉन्ड्स एंड लेक्स एट्सेट्रा। एसिड रेन जो होती है वो हमारी जो पॉन्ड्स की ज़िंदगियाँ होती हैं, लाइक जो पानी में रहने वाली ज़िंदगियाँ होती हैं उनको भी इससे बहुत इफ़ेक्ट होती हैं। उसके अलावा हमारी इमारत भी ख़राब होती हैं और हमारे जो दरख्त हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। पोल्यूटेड वाटर इफ़ेक्ट्स द एनिमल्स, प्लांट्स एंड पीपल हु यूज़ इट। जो आलूदा पानी होता है वो जानवरों को, पौधों को और लोगों को भी इफ़ेक्ट करता है, असरअंदाज होता है उस पर। जर्म्स प्रेजेंट इन पोल्यूटेड वाटर कॉजेज डिजीज़ लाइक कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, डिसेंट्री, और जितने भी जरासीम होते हैं जो कि इस वाटर में मौजूद होते हैं, इस आलूदा पानी में मौजूद होते हैं, वो बीमारियाँ पैदा करते हैं जैसा कि कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, डिसेंट्री, इस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो पैदा करते हैं। टॉक्सिक मैटर्स लाइक मरकरी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक आर प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि बहुत से जहरीले मादे जो होते हैं जैसे कि मरकरी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक जो कि इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे होते हैं वो वेस्ट में मौजूद होते हैं और वो बाद में जो है ना पानी को आलूदा करते हैं और लैंड एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट करते हैं। जब वो पानी लैंड में मौजूद ज़मीन में आ जाता है तो वो ज़मीन को भी बहुत असरअंदाज करेंगे। दे कॉज सीरियस डिजीज़ लाइक कैंसर एंड ब्रेन डैमेज, और ये जो बीमारियाँ फैलाते हैं वो बहुत सीरियस होती हैं जिसमें ब्रेन हेमरेज का भी थोड़ा सा नुकसान होता है असर, के दिमागी बीमारियाँ भी हो जाती हैं और कैंसर तो होता ही है। टॉक्सिक केमिकल्स एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द रबिश, कूड़े से जो बहुत ज़्यादा जहरीले मादे होते हैं और बैक्टीरिया होता है, एंड अदर सॉलिड वेस्ट व्हेन वॉश्ड इनटू द रिवर्स एंड ओशंस पोल्यूट वाटर एंड हार्म द लाइफ इन वाटर, कि जो अब कूड़े में जितने भी जहरीले मादे होते हैं वो उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं, रिवर्स को, ओशंस को भी पानी को पोल्यूट करते हैं और जो पानी में जितनी भी ज़िंदगियाँ रह रही होती हैं उनको भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमने पहले ही बात कर ली कि जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है, जब वो इंडस्ट्रीज़ का कूड़ा करकट जो होता है जब वो पानी में आता है तो पानी जो है वो इस तरह तालाब में, स्ट्रीम्स की वजह जाते जाते रिवर्स में पहुँच जाता है, रिवर्स ओशन में चला जाता है। तो ओशन में जितने भी जानवर मौजूद होते हैं वो सारे इससे इफ़ेक्ट होते हैं और वो मरने का शिकार हो जाते हैं।
Bacteria growing on raw sewage use much of the oxygen from water. Due to this reason, the fish and other aquatic life do not get enough oxygen and thus die. अब जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं इस गंदे पानी पर, वो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। जब ऑक्सीजन सारी उस बैक्टीरिया के पास चली जाएगी तो जो पानी में जानवर रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं सांस लेने के लिए, तो वो कैसे ज़िंदा रह सकते हैं? वो मर जाएंगे। Oil from the trackers of a shipwreck spreads over the surface of the sea water and damages the sea animals. अब जो शिप्स में से ऑयल होता है, जो शिप में ऑयल जा रहा होता है बाज़ात, वो ऑयल बाज़ात वहाँ से लीक होना शुरू हो जाता है, तो वो लीकेज की वजह से वो पानी में चला जाता है। और पानी में जब ऑयल चला जाता है तो एक्वेटिक जानवरों को बहुत इफ़ेक्ट होता है। एक्वेटिक जानवर मर जाते हैं, इससे ज़िंदा नहीं रहते। ऑक्सीजन की बजाय उनको ऑयल मिल रहा है, तो ऑयल तो उनके लिए वैसे ही बहुत हार्मफुल होता है। डू यू नो running the engine of a motor vehicle in a closed garage can make a person unconscious or even cause death due to carbon monoxide released in the smoke. क्या आप जानते हैं रनिंग द इंजन कि एक मोटरसाइकिल का जो इंजन होता है जब वो चल रहा होता है एक क्लोज्ड गैरेज में, एक बंद गैरेज में, वो उस इंसान की डेथ भी कर सकता है जो वहाँ पर मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो उसके धुएं में से निकल रहा होता है। और अगर एक इंसान ऐसी जगह पर रहेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, एक तो इंसान के अंदर से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और दूसरा वो जो ऑक्सीजन अंदर लेके जानी होती है उसको ऑक्सीजन तो मिलती ही नहीं है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिली जा रही होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास डबल अमाउंट में मौजूद हो जाती है तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता, वो इंसान वहाँ पर उस इंसान की डेथ हो जाती है। सो 5 क्लास दिस इज़ इट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स पढ़ लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स आपको समझ आ गए होंगे और आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे। ठीक है जी। 5 क्लास इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आपने अपनी कॉपीज़ पर, अपनी नोटबुक्स पर लिखना भी है। इन सारे इफ़ेक्ट्स को इंक्लूडिंग लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ये दोनों चीज़ें भी लिखनी है। और अगर आपने एयर पोल्यूशन नहीं लिखा तो वो भी लिख लें। ये सब काम आपने अपनी नोटबुक्स पर ज़रूर करना है। 5 क्लास जो इफ़ेक्ट्स आपको मैंने आज पढ़ाए हैं वो भी आपने लिखने हैं। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।